Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं अडानी पावर लिमिटेड का। जानते हैं इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, फाइनेंशियल्स वो कैसे हैं एंड उसके बाद मैं आपको कंपनी की जो बैलेंस शीट फिगर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा एंड वीडियो के अंत में मैं आपको अपना कंक्लूजन दूंगा। इस कंपनी का प्राइस अभी करंट सिनेरियो में अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है एंड कंपनी के फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट इन्वेस्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, आप सभी को अपनी प्रॉपर डिटेल रिसर्च कर लेनी चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं, जानते हैं अडानी पावर लिमिटेड के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स के बारे में। देखिए, अडानी पावर लिमिटेड अडानी ग्रुप का ही एक पार्ट है जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया है। The company along with its subsidiaries sell power generated from these projects under a combination of long-term power purchase agreements, short-term power purchase agreement on merchant basis। मतलब कंपनी का मेन वर्क है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, क्योंकि ये लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया है। ठीक है, अडानी पावर इज अ पार्ट ऑफ अडानी ग्रुप, ये हमने बता दिया आपको। लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है ये विद अ करंट कैपेसिटी ऑफ अराउंड 15,210 मेगावाट्स एट इट 8 पावर प्लांट्स। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है पावर जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम कंपनी के रिवेन्यू की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो 98% रिवेन्यू आता है वो पावर जनरेशन से आता है, बाकी 2% जो रिवेन्यू है वो उसके ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, अदर बिजनेसेस से आता है। अब अगर हम अडानी पावर के मार्केट कैप की बात करना चाहें तो अभी करेंटली इस कंपनी का मार्केट कैप है 2,46,905 करोड़ रुपीस। तो ये लार्ज कैप स्टॉक है, इसकी लिक्विडिटी अच्छी है स्टॉक की, तो मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम करंट रेशो की। आइडली करंट रेशो आपका 1:1 होना चाहिए, बट करेंटली इस कंपनी का जो करंट रेशो है 1.62 है, तो करंट रेशो भी कंपनी का पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आता हमारा डेट इक्विटी रेशो। कंपनी का अभी डेट इक्विटी रेशो 0.80 है, तो डेट इक्विटी रेशो आपका मैक्सिमम 2:1 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशो है लेस देन 1 ही है, तो देखा डेट इक्विटी रेशो भी अच्छा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पायट्रॉस की स्कोर 7 एंड अबव होना चाहिए। अभी इस कंपनी का पायट्रॉस की स्कोर 8 है, मैक्सिमम 9 तक हो सकता है, तो पायट्रॉस की स्कोर से भी कंपनी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक अच्छा सिंबल है। रेवेन्यू की बात करके चले तो कम से कम 10% रेवेन्यू कंपनी का होना चाहिए ईयर ऑन ईयर। करेंटली कंपनी का रिवेन्यू 29.9% का है, तो रिवेन्यू भी पॉजिटिव है इसका। फिर नेक्स्ट हमारा ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एटलीस्ट आपका 15% के लेवल का होना चाहिए, बट अभी कंपनी का 32.2% है, तो रेवेन्यू भी ROCE भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं पेग रेशो की। लेस देन 1 रहेगा तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, मोर देन 1 रहेगा तो कंपनी हमारी ओवर वैल्यूड है। तो अभी इस करंट केस में कंपनी का पेग रेशो 0.13 है, मतलब लेस देन 1 है, तो कंपनी देखा है जो करेंटली भी मार्केट में अंडर वैल्यू की कैटेगरी में फॉल होती है। तो देखा है तो अभी जितने हमने 6 to 7 पैरामीटर डिस्कस किए सारे ही एक देखा है तो फेवरेबल इमेज को प्रेजेंट करके देते हैं अडानी पावर लिमिटेड की। अब मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ एंड वहाँ पे अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की जो फंडामेंटल्स है, जो बैलेंस शीट फिगर्स हैं, प्रॉफिट लॉस की फिगर्स है, वो क्या कुछ बताती है कंपनी के बारे में। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर अडानी पावर लिमिटेड का मैंने मनी कंट्रोल खोल रखा है। अब हम इसके फाइनेंशियल्स में चलते हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं कंपनी के। अगर हम एज यूजुअल हम जो उसकी कंसोलिडेटेड फिगर्स है उसी को हम देख के चलेंगे, ना कि स्टैंड अलोन। कंसोलिडेटेड फिगर्स हमारी ओपन हो रही है, ये बैलेंस शीट की हमने खोल ली। इतने पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को इसके एक बार एनालाइज करना चालू करते हैं। अगर हम मार्च 20 से फिगर देखना चालू करें तो 26,412, 26,151, 27711, 30, 38023 एंड 50351। तो कंपनी की सेल देखा है तो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रही है शुरू के 3 सालों को छोड़कर। एंड करंट ईयर में कंपनी ने अपनी अच्छी खासी सेल पोस्ट करी है, तो कंपनी की सेल्स भी अच्छी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स में इंक्रीज भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का।
अब अगर हम एक बार कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिगर्स को देख के चले तो ईयर 2020 में कंपनी का नेगेटिव प्रॉफिट था -2274, फिर 21 में कंपनी का पॉजिटिव प्रॉफिट आया 1269 का, फिर 4911 का, फिर नेक्स्ट 23 में 10726 का। करंट ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट डबल होकर 20828 का आया है, यानी 20,828 करोड़ का कंपनी का करंट ईयर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है का फिगर है। तो ये काफ़ी अच्छा देखा है। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है, कंपनी ने लॉस से भी रिकवरी करी, फिर कंपनी ने पॉजिटिव अपने रिजल्ट देना चालू किए, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का अच्छा है, इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब एक बार अगर हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको भी देखना चाहें तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखा जाए तो अगर कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल जो है स्टार्टिंग से ही 3856 के लेवल्स पे चली आ रही है, जबकि कंपनी की जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है शुरू के 2 साल में तो ये नेगेटिव थे, -5991 -3359, बट ईयर 2022 से रिजर्व्स कंपनी के पॉजिटिव होना चालू हो गए 1631, 12557 एंड 39288। तो देखा जाए तो लास्ट के 2 इयर्स में कंपनी के पास हाई रिजर्व्स एंड लो कैपिटल की सिचुएशन बन के आ रही है। तो वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग ये पिछले 5 सालों में आपका मतलब लो कैपिटल एंड हाई रिजर्व सिचुएशन होनी चाहिए, बट कंपनी सिर्फ अभी पिछले 2 सालों में ये सिचुएशन अचीव कर पाई है। तो मतलब ये भी आपका 50-50 देखा है तो 0.1 प्लस में ही काउंट होगा, नेगेटिव पॉइंट उसको हम नहीं कह सकते, ठीक है। अब एक बार हम कंपनी का अगर करंट डेट इक्विटी रेशियो देखना चाहें तो मेरी फाइल के अकॉर्डिंग डेट इक्विटी रेशियो उसका <1 था। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट फिगर्स में भी <1 आती है नहीं आती है। एक बार हम करंट ईयर कंपैरिजन करके चलें, ठीक है। अगर डेट हमारा है 3391 का एंड हमारा टोटल शेयर होल्डर फंड है 4315 का, अगर हम डेट को इक्विटी से डिवाइड करते हैं तो इसमें <1 की ही फिगर आनी है। तो देखा है तो ये करंट ईयर में सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो कम है इसका। अगर हम बाकी ईयर्स में आए एक बार तो ये 23 में आपका डेट इक्विटी रेशियो <1 है, ईयर 2022 में भी आपका <1 की कैटेगरी में है, 21 में देखा जाए तो आपका ये <1 आएगा, नहीं ये भी आपका ज़्यादा ही है। तो पिछले सभी सालों में देखा जाए तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो <1 ही आया है, ठीक है। बट अभी करंट ईयर में <1 है, तो डेट इक्विटी रेशियो करंट ईयर से कंपनी का फेवरेबल होना चालू हुआ है। एक बार अगर हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नजर मारना चाहे करंट ईयर फिगर्स के, तो करंट रेशियो इसका <1 होना चाहिए, <1.5। करंट एसेट्स के 25586 है करंट ईयर की एंड करंट लायबिलिटी है इसकी 15788। तो देखा है तो इसका <1.5 के अराउंड इसका आएगा अभी ये। अगर एक बार हम कैलकुलेटर के थ्रू भी देखना चाहें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 25586 इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटी 15788 से, तो देखिए हमारा 1.62 हमारा करंट रेशियो आ रहा है, जो कि हमने जो वर्ड की फाइल बनाई है उससे हमारा मैच कर रहा है। तो करंट रेशियो भी करंट ईयर में कंपनी का काफ़ी अच्छा है। बाकी प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी आप देख सकते हैं इसकी, कि करंट एसेट्स आपकी हायर साइड पे है एंड करंट लायबिलिटी भी आपकी हायर साइड पे ही आ रही है इसमें। तो 1 और <1 के अंदर ये फ्लक्चुएट कर रही है हमारी फिगर जो है इसकी है, ठीक है। तो ठीक है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी भी। कंटिजेंट लायबिलिटी करंट ईयर में कंपनी की 0 है अभी, तो ये भी एक फेवरेबल पॉइंट काउंट किया जाएगा कंपनी के फाइनेंशियल्स के पॉइंट से। यही था अडानी पावर लिमिटेड के फंडामेंटल्स के बारे में। तो अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूँ तो कंपनी के ऑलमोस्ट सारे ही फैक्टर जो है पॉजिटिव में काउंट हो रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो रेशियो है कैपिटल से। तो कंपनी का प्राइस भी देखा है तो अभी अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में ही आ रहा है। कंपनी में ग्रोथ का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे अकॉर्डिंग कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल सब अच्छे हैं, फेवरेबल साइड पे है। फिर भी अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो आप मेरी इस वीडियो का रेफरेंस लेकर अपनी एक रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद अपना आप डिसीजन बना सकते हैं कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो गाइज इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।